किसी को न बताने की धमकी दी है। पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर थाने में महिला को पीटने का आरोप है और जांच के नाम पर महिला के साथ बेरहमी की गई है। आपको बता दें, कानपुर पुलिस पर यह आरोप लगा है तो बुजुर्ग महिला सावित्री स्वरूप नगर की हाई प्रोफाइल महिला मधु टंडन के घर में 15 साल से नौकरी कर रही थी। 3 महीने पहले मधु की हत्या हो गई थी और जब पुलिस मधु के घर पहुंची थी तो सावित्री बाथरूम में बंधी हुई मिली थी। पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। पुलिस सावित्री से कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब की बार सावित्री ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की है, डंडों से पिटाई की है, उसे बेटी के घर पुलिस छोड़ आई है। तो सावित्री के मुताबिक पुलिस ने उसे 5,000 रुपए और दवाएं दी और धमकी दी कि किसी से कुछ बताना नहीं और चोट का इलाज बाहर मत करवाना। तो ये आरोप जो है वो पीड़ित महिला की तरफ से लगाए गए हैं। गंभीर आरोप यहाँ पर कि मारपीट की गई है, बदसलूकी की गई है और जब मारपीट के जख्म उभर कर आए तो उसे छुपाने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से की गई। तो इस पूरे मामले पर जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, 3 महीने पहले जो स्वरूप नगर में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था मधु कपूर का, उस मामले में एक जो नौकरानी है उनको बेरहमी से पुलिस ने पीटा, ऐसा उनका आरोप है और बहुत शरीर पर उनको चोट के निशान। देखिए, ये विषय हमारे संज्ञान में अभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने लाया है और हम इस पूरे प्रकरण को देखेंगे कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो सही है, क्या है ये विषय, तो हम इसको पूरा एग्जामिन करेंगे, पूरा हम इसको देखेंगे। हाँ, एक इसका दूसरा पक्ष भी है कि हमें दोनों चीजों को देखना है। हमें यह भी देखना है कि इन्वेस्टिगेशन हो, समय से जस्टिस दे पाएं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टफ केस। एंड ये भी देखना है कि नियमों में रहकर कार्यवाही करें, नियमों के बाहर न जाएं। तो हमें बोथ साइड देखना है। तो डेफिनेटली विल सी इट और हम इसका संज्ञान ले करके जो भी आवश्यक कार्य करेंगे। सर, आपके संज्ञान में ये भी डालना चाहते हैं कि जो पूरा शरीर है उनका नीला पड़ा, उनका कहना है कि जो पुरुष पुलिसकर्मी है उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है और उनको बेरहमी से पीटा। नहीं, विल सी इट। हमने इस विषय पे आपको कहा है कि आपने हमारे संज्ञान में विषय को लाया है, तो डेफिनेटली विल एग्जामिन इट, विल सी इट। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब महिला अपनी आप बीती सुना रही थी। आपको बता दें, कानपुर में एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है और पिटाई किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों ने किया, ऐसा आरोप महिला के द्वारा लगाया गया है। आप ये बताइए, आपकी क्या उम्र है? 50-60 साल की है उम्र। 60 साल? 60। तो आपके चेहरे पे जो चोट के निशान है, पूरे शरीर में जो चोट के निशान है, ये कैसे पड़ गए? पुलिस वाले ने मारा हमको। पुलिस वाले ने बहुत मारा, डंडा से मारा, थप्पड़ से मारा, घुटुआ में मारा, यहाँ मारा। कह रहा झूठ कबूल दे, झूठ बोल, झूठ कर, ये कर वो कर, झूठी कबूला रहे हैं। हमने उनको शायद पहचाना भी नहीं कौन चोर है। कहा हमको बंद कर दिया बाथरूम में, बाथरूम में बंद कर दिया, तार वाले डिश से बांध दिया। फिर सुबह उनकी वो निशान दिखाइए। ये देखिए, दोनों हाथों पे निशान देखिए। जिस वक्त उनकी मधु टंडन, जो वृद्ध महिला जिनकी हत्या हुई थी, वहां पर जो चोर आए थे जिन्होंने उनकी हत्या की थी। अच्छा सावित्री जी, ये बताइए, आपकी आंखों के नीचे आप उधर दिखाइए, कैमरे पे जरा अपने निशान दिखाइए, और अपने आपके घुटनों पे भी निशान है। कैसे, किस चीज से मारा आपको? डंडा से मारा, लाठी से मारा। ये देखिए, ये पूरे पैर काले पड़ गए हैं, सूजन अभी भी आप साफ देख सकते हैं। एक वृद्ध महिला, 60 साल से ज्यादा की महिला को बेरहमी से पुलिस वालों ने पीटा, ऐसा इनका आरोप है। और सिर्फ महिला पुलिस ने नहीं, इनको पुलिस, जो पुरुष पुलिस वाले हैं, उन्होंने मारा और 2 दिन तक इनसे अनजान जगहों पर पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद इनको इनकी बेटी के घर पर छोड़ के गए और साथ में 5,000 रुपए भी दिया। आपको पैसे दिए, दवाई दिया? हाँ, दवाई दिया, 5,000 रुपया दिया। कि एक बार फिर हम आप चाहेंगे अपने विजय से कहें कि क्लोजली इनके चोटों को दिखाइए। और ये एक बुजुर्ग महिला को इस तरह बेरहमी से पिटाई करना, बर्बरता से पिटाई करना, ये बताता है
है कि पुलिस की कार्यशैली जो है उस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और कहीं न कहीं इस ये जो घटना है, जो बर्बरता है, इसको लेकर जो उच्च अधिकारी हैं उनको अब जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मधु टंडन हत्याकांड में 3 महीने भी बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं और पुलिस जो असली जो आरोपी है उसकी पहुंच से दूर है। और फिलहाल पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जो एक बुजुर्ग महिला है उसके साथ किस तरह बर्बरता कर रही है, बेरहमी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट कानपुर। तो कानपुर से अमित हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि जिस तरीके से बेरहमी से एक ऐसी महिला की पिटाई की गई है जिसकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा है, वृद्ध महिला है, और उनके साथ ये बेरहमी पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई है और अब तक कोई कार्रवाई भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए शुभम, पूरे इस मामले पर कहीं न कहीं पुलिस बैकफुट पर है और अब जिस तरह पुलिस ने इस महिला को अपने घर में रहने के लिए, बंद रहने के लिए और बाहर न निकलने के लिए कहा था, उससे कहीं न कहीं जाहिर होता है कि जो पुलिस की कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। शनिवार शाम को पुलिस इस महिला को अपने साथ ले गई थी और सोमवार शाम तक इसको एक अनजान जगह पर रखा गया। ये आरोप है कि पुलिस ने इसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया और जो चोट है पूरे शरीर पर, जिस तरह नीले निशान है, वो बताते हैं कि किस तरह पुलिस ने इसके साथ बेरहमी की, बर्बरता की। पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ है, पूरे शरीर में नीले डंडों के निशान है और इस महिला ने कहा कि पुलिस ने इसको पीटा तो पीटा, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों के साथ पुलिसकर्मियों ने भी इसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, ऐसा सावित्री का आरोप है। जो मधु कपूर थे, जिनका हत्या हुई थी करीब 3 महीने पहले, उनके यहाँ ये करीब 15 से 20 साल तक नौकरी करती थी और जब पुलिस पहुंची थी हत्या के बाद तो बाथरूम में सावित्री बंधी हुई पाई गई थी और उसके बाद से कई बार लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में बार बार पूछताछ करना, पुलिस के हाथ कुछ न लगना और उसके बाद इस तरह का 3rd डिग्री टॉर्चर एक वृद्ध महिला के साथ करना, बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। अभी आनंद प्रकाश तिवारी जो ज्वाइंट सीपी हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी गहनता से जांच होगी। गहनता से जांच यहां पर होगी, लेकिन जिस तरह से गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं और उसके बाद कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। इन आरोपों को लेकर अगर पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है कि अगर शक के आधार पर पूछताछ हो भी रही है तो आखिर इतनी इजाजत कितने दी की जो इस तरह से टॉर्चर और इस तरह से बदसलूकी। देखिए, पूछताछ पुलिस कर सकती है, किसी से भी पूछताछ कर सकती है, ये कानूनन उसके पास ये अधिकार है, लेकिन किसी वृद्ध महिला के साथ, हालांकि ये आरोप है, इसकी अभी जांच होना बाकी है। पुलिस जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जांच करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये महिला कह रही है, अगर जिस तरह से निशान इसके पूरे शरीर पर पड़े हुए हैं, अगर कोई हाथ पैर से किसी को मारे तो शायद इस तरह के निशान नहीं पड़ेंगे, लेकिन आंखों के दोनों तरफ नीले निशान पड़ना, पूरा चेहरा लाल होना और घुटनों से लेकर पूरे शरीर में डंडों के निशान कहीं न कहीं ये बताती है कि महिला के साथ बर्बरता तो हुई है और पिछले 48 घंटे से जो महिला थी वो पुलिस के कस्टडी में थी। ऐसे में जब पुलिस की कस्टडी से वो बाहर आई तो उसको चोट के निशान बताते हैं कि आखिर उसको पुलिस अनजान जगह क्यों छोड़ गई। जो सावित्री देवी जो आरोप लगा रही हैं वो अपनी बेटी के यहाँ पाई, पुलिस ने उन्होंने बताया कि 5,000 रुपए दिए, दवाई दी और कहा कि जब अपना इलाज करा लेना तभी घर के बाहर आना, और आज बड़ी मशक्कत के बाद उनको घर से बाहर आने को दिया गया, उनको धमकाया गया कि और अब ये जैसे बाहर आई है खबर, उसके बाद कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं अमित। बिल्कुल, और सारी सच्चाई कब तक सामने आती है और क्या जांच यहाँ पर होती है, बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे वाराणसी से, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी परिसर को सर्वे होगा तो बता